भारत की आज की राजनीति में अगर आप उन राजनेताओं की एक सूची बनाएं जो कौतुक प्रिय राजनेता हैं, मतलब जो एक नियमित अंतराल के बाद कुछ न कुछ ऐसा करते रहते हैं, बोलते रहते हैं जिसमें कौतुक का भाव हो, चौंकाने का भाव हो, तो उसमें केजरीवाल जी का स्थान भी बहुत ऊपर आएगा। आज गुजरात में नए वर्ष का आरंभ होता है आज के दिन से, और ये दिन वहाँ के कारोबारी लोगों के लिए, व्यापारी लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज गुजराती नववर्ष आरंभ के दिन से ही वो अपने बही खाता का जो सालाना एक वो टाइम टेबल है उसको भी मेंटेन करते हैं। आज से ही नया वर्ष उनके व्यापारिक खातों के लिए भी होता है। तो ऐसे दिन में केजरीवाल जी ने घोषणा की कि भारत अब जो भी नई करेंसी छापे उसमें गांधी जी एक तरफ नोट में यथावत रहें, लेकिन दूसरी तरफ गणेश जी महाराज और माता लक्ष्मी की फोटो लगनी चाहिए। उसके पीछे उनका तर्क ये है कि भाई बिना देवी देवताओं के आशीर्वाद के अर्थव्यवस्था नहीं सुधरेगी, आर्थिक परिस्थितियां देश की नहीं सुधरेंगी। और उन्होंने इंडोनेशिया का उदाहरण भी दे दिया कि वहां बहुसंख्यक आबादी इस्लाम को मानने वाली है, 2% से भी के आसपास कुल हिंदू है इंडोनेशिया में, फिर भी अरविंद जी केजरीवाल ने कहा कि वहां की करेंसी में गणेश जी विद्यमान हैं, तो भारत में क्यों नहीं हो सकते? तर्क तो ठीक है, लेकिन चौंका दिया अरविंद केजरीवाल के इस बयान ने भारत की पूरी राजनीति को। आप इसका खंडन करिए, मंडन करिए, चाहे जो करिए, विरोध करिए, लेकिन फांस तो है। और उस पर भी इंतहा देखिए आम आदमी पार्टी की, आहा मासूमियत की इंतहा देखिए। वो क्या भाव बनाया सबने, चाहे अरविंद केजरीवाल की पूरी टीम आप ले लीजिए, मनीष सिसोदिया हो, संजय सिंह हो, आतिशी हो, सौरभ भारद्वाज हो, सब लोग क्या कह रहे हैं कि हम समझ नहीं पा रहे भारतीय जनता पार्टी गणेश जी और लक्ष्मी जी के खिलाफ क्यों है। इस वाक्य का अर्थ आप समझ रहे। अब आम आदमी पार्टी ने आगे कर दिया गणपति महाराज और लक्ष्मी जी को, इसलिए अब उनका रैंक एंड फाइल एक ही बात कह रहा है कि हम हैरान हैं कि भाजपा गणेश जी लक्ष्मी जी के खिलाफ क्यों है। अब भाजपा जवाब ढूंढे कि हम लोग गणेश जी लक्ष्मी जी के खिलाफ नहीं, और कहीं खिलाफ नहीं तो आप वाले कहते फिर फोटो छाप दो। आम आदमी पार्टी के एक नेता ने यह भी कहा, शायद सौरभ भारद्वाज, उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा कह रही है कि गुजरात चुनाव के चलते ऐसा हो रहा कि ये मांग की है आम आदमी पार्टी ने, तो उन्होंने कहा 8 दिसंबर को गुजरात के नतीजे आ जाएंगे, आप 9 दिसंबर की डेट तय कर दो, 9 दिसंबर से जो करेंसी छपे उसमें गणेश लक्ष्मी की फोटो डाल दो, छोड़ो 8 दिसंबर तक। अब इसका क्या काट है? ये राजनीति हो रही है शह और मात की, तू डाल डाल में पात पात। भारतीय जनता पार्टी भी हैरान होती होगी कि किस क्षण और मुहूर्त में आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ। आप याद कीजिए, भाजपा ने जब अपना पुनरुद्धार किया था, 2 से 89 लोकसभा में सदस्य किए, तो तब किए जब भाजपा ने अपने आगे रामचंद्र जी महाराज को खड़ा कर, भगवान राम को खड़ा किया। कांग्रेस कुछ भी कहती थी वो कहते थे राम विरोधी। कांग्रेस भाजपा पर कोई भी आक्रमण करती थी तो भाजपा, उस वक्त की भाजपा कहती थी कि कांग्रेस रामद्रोही है इसलिए ऐसा कह रही, समाजवादी पार्टी रामद्रोही है इसलिए ऐसा कह रहे, बसपा रामद्रोही है इसलिए ऐसा कह रहे। यानी सारी लड़ाई भाजपा ने शिफ्ट कर दी थी
रघुकुल नंदन के इर्द गिर्द। अब उनसे कौन जीत सकता है? भगवान से कोई जीत सकता नहीं। तो भाजपा ने क्या किया? 89 से चलते चलते कहां तक आ गई आज दिख रहा है। उसी फॉर्मूले को के अपग्रेडेड वर्जन को केजरीवाल लाए हैं गुजरात चुनाव से पहले अब मैदान में। ये ठीक है, दिल्ली में वो हनुमान जी के साथ खड़े हुए थे। पंजाब के चुनाव में अरविंद केजरीवाल की पार्टी गुरु नानक साहब के पीछे खड़ी हुई, और गोवा गए तो ईसा मसीह के पीछे खड़े हुए। आरंभिक तौर में गुजरात में कृष्ण जी के पीछे भी रहे, कहा मेरा जन्म ही जन्माष्टमी पर हुआ है और मैं तो कंस की औलादों को का संहार करने के लिए पैदा हुआ हूं। लेकिन अब की उन्होंने ये बड़ा दांव खेला है। गणेश जी और माता लक्ष्मी। अब भारतीय जनता पार्टी को कोई रास्ता तो निकालना पड़ेगा। इतना सरल, और रास्ता इतना सरल है नहीं। आप मना करो तो केजरीवाल की जय, और हां करो तो केजरीवाल कहेंगे हमने मांग उठाई, भाजपा को भी माननी पड़ी। ये जो एक चक्रव्यूह में भाजपा इस वक्त दिख रही है, वो कम से कम इसका चुनावी लाभ कितना होगा नहीं होगा वो तो 8 दिसंबर को पता लगेगा। लेकिन फिलहाल एक जो चर्चा के स्तर पर बढ़त होती है वो तो अरविंद केजरीवाल ने हासिल कर ही ली। केजरीवाल जी की पार्टी के एक विधायक जी ने एक नया नारा दे दिया, हिंदुस्तान में रहना होगा तो श्री गणेश जी कहना होगा। ये नारा आप समझ रहे कहां से आया है? ये 90 के दशक में शब्द अलग थे, भाजपा लेके आई थी, और उसके आनुषंगिक संगठन विश्व हिंदू परिषद और संघ। मैं कहता हूं ना कि भाजपा अगर एक वर्जन है तो आम आदमी भाजपा की राजनीति अगर एक वर्जन है तो आम आदमी पार्टी की, खासतौर पर हिंदुत्व के प्रतीकों के संदर्भ में वो उसका अपग्रेडेड वर्जन लाते हैं। मतलब ये कोई वर्जन लॉन्च करते हैं बीजेपी वाले तो आम आदमी पार्टी उसी धरातल पर उसका एक अपग्रेडेड वर्जन ले आती है। अब जैसे केजरीवाल हिंदुत्व का अपग्रेडेड वर्जन ले आए गणेश जी और लक्ष्मी जी, अब कर लो बात, अब करो। इधर गिरे तो कुआं और उधर गिरे तो खाई। राजनीति तो इसी की है ना। ये शह और मात का खेल 90 में भाजपा ने बाकी सारे दलों के साथ किया। जो कुछ बोला उसको राम जी के विरोध में खड़ा कर दिया। बोले भाई राम विरोधी है, तो सारे दल ध्वस्त हो गए, पानी मांग गए। केजरीवाल जी समझ गए कि संजीवनी विद्या क्या है, कौन सा मंत्र सिद्ध करना है, तो अब वो चल रहे हैं भैया। आम आदमी मालूम क्या कह रहा, वो कह रहा भैया अब शेर को सवा शेर मिला। मैंने इन्हें पूछा कौन शेर कौन सवा शेर, उस बहस में मैंने पढ़ा, लेकिन कह यही रहा है गांव देहात जवार का आदमी। मतलब जैसे जैसे प्रतीक और प्रतिमान बीजेपी खोज के लाई थी 90 के दौर में, आप उससे भी आगे निकल गए। सीधे नोट को ही लाख खड़ा कर दिया, बोले आओ अब कर लो बात। और मासूमियत इतनी आपकी पार्टी के नेताओं की, मैं उस पर भी कुर्बान हूं कि कह रहे कि भाई हम समझ नहीं पा रहे, हमको आप 10 गाली ज्यादा दे लीजिए, लेकिन गणेश जी और लक्ष्मी जी का विरोध तो मत कीजिए। अब लीजिए ये और घातक दवा जो खिला रहे हो आप। अजय बताओ वो तकी साहब 90 के दौर के भाजपा के वीडियो, क्योंकि तब लोग आप लोग तो राजनीति में कोई थे ही नहीं, अरविंद भी नहीं थे, कोई नहीं था। क्या उस दौर के वीडियो आप लोगों ने देखे? क्या किया कि भाई अब आखिर कहाँ से फार्मूला खोजना है, तो बोले भाई पुराने वीडियो देखो अडवाणी के, आरएसएस के, राम मंदिर आंदोलन कैसे शेप लिया उस दौर के, ऐसा कुछ किया? क्योंकि लग मुझे वही रहा कि फैक्ट्री वही है गुरु, माल वहीं से बन के आ रहा है। भैया
कोई चीज, मैं अक्सर कहता हूं, कोई चीज बहुत समय तक नई नहीं रहती, अद्भुत नहीं रहती। कोई फार्मूला दुनिया में ऐसा नहीं बहुत समय तक अद्भुत रहे, अकेला रहे, नया रहे, उसकी कॉपी आ जाती है। और ये तो पढ़े लिखे हैं, सब अपग्रेडेड वर्जन ले आए। मासूमियत देख रहे हो, उस पर 7 जन्म कुर्बान हो जाए, क्या करे? हमें 10 गाली ज्यादा दे लो, 2 थप्पड़ मार लो, लेकिन गणेश जी की बात तो मानो। अब बताओ कौन ऐसा 125-50 करोड़ में है जो कहते हैं गणेश जी की भी नहीं सुनेंगे? अरे अरविंद केजरीवाल जी जब शिक्षा की बात करते हैं, शिक्षा बेकार सब हो गई। फिर ना आप शिक्षा स्कूल, फिर गलत लाइन पे मत जाओ ना, पार्टी निकाल देगी। अब शिक्षा स्कूल खत्म हो गया, अभी सिर्फ गणेश लक्ष्मी चल रहा है। अब आप भटक रहे हो। रुक जा भाई, अरे रुको भाई, इनकी आवाज रुको। अभी ये भटको नहीं, पार्टी में नुकसान हो जाएगा। अभी आपका कैरियर ठीक जा रहा है, अभी ये एजेंडा नहीं लागू करना है शिक्षा स्वास्थ्य, अब इसको होल्ड पे डालो। अभी गणेश लक्ष्मी को कम से कम हफ्ते 10 दिन आगे लेना है। बात तो समझा करो, कब पूरी बात नहीं समझते हो। छोटे भाई हो इसलिए हमें चिंता, इसलिए हम बता भी रहे हैं। अभी पार्टी का मूड ये है कि भाई हफ्ते भर इसी को खेलो, फिर उसके बाद देखेंगे क्या है। मैं अरविंद जी की एक चित्र देख रहा था सुबह, वो कहीं गुजरात में आरती कर रहे हैं मंदिर में। तराजू तौल लो तो 3-3.25 किलो से कम रुद्राक्ष नहीं है गले में। उस वीडियो में तराजू तौल देख लो। अगर कुर्ता पहन लेते कमीज की जगह तो किसी भी महामंडलेश्वर के आसपास लगते। क्या करेगी बीजेपी? मान लीजिए कल कुर्ता भी पहन लिया और धोती पहन ली, तब कहां जाओगे पवन जी? यही सब प्रतीक बीजेपी की है ना। बड़ी आरती, लपट, उसमें बड़ा चंदन और रुद्राक्ष तक आ ही गए केजरीवाल जी। कुर्ता ही बचा है, कमीज से कुर्ता में कितनी देर लग रही। गणेश लक्ष्मी आ ही गए, एक हाथ में गणेश जी, एक हाथ में लक्ष्मी। बोले बताओ हमसे बड़ा कौन? तब क्या होगा? आपकी पार्टी के अस्त्र शस्त्र जो अब आपने कुछ समय से वहां रख दिए थे अंदर शस्त्रालय में, क्या उनमें उनको ये ले आए? ठीक, अब कैसे ले आए वो ये जाने। उनमें इन्होंने रंगरोगन किया, थोड़ा उनमें मॉडिफिकेशन किया, क्या अब मैदान में है, अब आपके लिए संकट पैदा कर रहे हैं। अब बताइए, इस देश में गुजरात में आज से नया वर्ष शुरू हुआ है। नया वर्ष का मतलब कारोबारी जगत के लिए गुजरात में आज से वो बही खाता बदलते हैं, नया बही खाता शुरू होता है। ठीक, उस दिन उन्होंने श्री गणेश जी सदा सहाय, लक्ष्मी मां सदा साथ रहे, इस ये लिखे बिना तो कोई खाता बनता नहीं कारोबारी का। उसी दिन अरविंद केजरीवाल ने ये मांग कर दी। अब पाप संबित पात्रा को उतारो या किसी को उतारो मैदान में, सीधा विरोध तो नहीं कर सकते। एक बात हम सलाह के तौर पर भाजपा को बताएंगे, ठीक, मेरे लिए सब बराबर। केजरीवाल की पार्टी जीत जाए तो भली भला, हार जाए तो भली भला। भाजपा जीत जाए तो अच्छा, हार जाए तो अच्छा। ठीक, हमको इसमें कोई मोह माया नहीं, हम तो बीतरागी हैं। एक बात आपको हम बता दें, ये बातें जो आप कह रहे हो ना कि ये नकली हैं, चुनावी हिंदू हैं, दिस दैट एंड ऑल, यही बातें 80 के अंत में कांग्रेस आपके लिए कहती थी। क्या? जब आप देश भर में एकात्मता यात्रा निकाल रहे थे, जब आप देश भर में एक एक गुम्मा इकट्ठा कर रहे थे, एक एक ईंट राम लिखवा के उस पर, क्या? लेकिन हम थे कुछ चुने हुए लोगों में जो हम कांग्रेस से कह रहे थे कि आप नासमझी कर रहे हो, आपके खारिज करने से भाजपा खारिज नहीं होगी। गांव में खड़ी हो रही भाजपा, शहर में खड़ी हो रही, और चुनाव ने बता दिया कि मेरी बात ठीक थी। वही बात आज मैं फिर कहूंगा। आप इनको चुनावी कहो, मतलबी कहो, कुछ भी कहो, क्या केजरीवाल जान रहे कि मुझे कहां हिट करना है। वो 3-3.5 किलो रुद्राक्ष यूं ही थोड़े पहने हैं भैया, वो भी जानते हैं कि लोक जीवन है भारत का, और भारत का मन तो सहज है। हर आदमी तो टीवी की बहस नहीं करता ना, मन से वो आस्तिक है, आस्थावान है। मुझे ऐसा लगता है कि भाजपा के 80 के अंत के जो अस्त्र शस्त्र थे, जो भाजपा ने जिनका आविष्कार किया था भारत की राजनीति में कांग्रेस को पराजित करने के लिए और क्षेत्रीय दलों को अपदस्थ करने के लिए, ठीक, जिससे 2 से 79 हुए लोकसभा में, वो अस्त्र शस्त्र ऑक्शन में कहिए या कैसे भी हासिल कर लिए आम आदमी पार्टी ने। उनमें घिसाई रंगाई कराई, कुछ धार रखवाई, कुछ मॉडिफिकेशन किए, आज के दौर के बनाए और भाजपा पे चला दिए। मैं ऐसा मान रहा हूं। अब भाजपा के लिए तात्कालिक संकट तो हो ही गया,
क्योंकि इस देश में कांग्रेस जब भाजपा ने जब राम को आगे किया और खुद 11 अशोका रोड को पीछे किया और राम को कर दिया आगे भाजपा ने 80 में, ठीक। कांग्रेस भाजपा राम से लड़ गई तो बर्बाद हो गई, ठीक। अरविंद केजरीवाल ने वही किया, गणेश लक्ष्मी आगे कर दिया, खुद अपनी पार्टी पीछे कर ली। क्या वो करें जी, हमें गाली दे लो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गणेश जी की फोटो छाप दो, यहाँ पे कुछ बोलो। अरविंद एक ही बात बोलेंगे 8 दिसंबर तक कि जी हमें, और आप कुछ भी बोल लो लेकिन फोटो छाप दो लक्ष्मी जी की। अब धर्म प्राण देश में इस बात का उत्तर कौन कैसे होगा? भारत के समाज में पुराने बयानों का कोई मतलब नहीं। आज कौन क्या कह रहा है उतने पे जनता मन बनाती है। रम में बसे हैं राम, बिस्की में है विष्णु बसे, ठर्रा में हनुमान। कहाँ है नरेश अग्रवाल? भाजपा में है ना, लड़का मंत्री है, शराब मंत्री है लेकिन मंत्री तो है, मौज ले रहा। किसने क्या किसका क्या बिगाड़ लिया? नहीं, ये सब कुछ नहीं। भाजपा ने कम से कम इस वक्त 30% लोग, 40% लोग बाहरी दलों के हैं भाजपा में, बड़े पदों पर जो आए, क्या उन सबके बयान है अगलम बगलम। वो कोई राम रक्षा स्तोत्र पढ़ने वाले थोड़ी नहीं रहे कोई। अरे जब दिए बयान दिए उसके बाद जनता देख लेती कि आज भैया क्या कह रहे हैं। ओम जय जगदीश हरे गा रहे हैं, बोले ठीक है ये भगत है। भगत का कोई स्कूल थोड़ी ना कि इम्तिहान में बैठेंगे फिर भगत का सर्टिफिकेट मिलेगा। जिन वाणों से, जिन अस्त्रों से, जिन शस्त्रों से भाजपा ने कांग्रेस को राजनीतिक शब्दावली में लहूलुहान किया, क्या अब वही तर्क, उसी के ढंग के अस्त्र शस्त्र आम आदमी पार्टी भी निकाल लाई क्या? तो भाजपा का अच्छा बुरा जो आम आदमी पार्टी कर पाएगी अलग बात है, लेकिन आपका स्पेस, बहुसंख्यक स्पेस तो भाजपा खा गई। अब जो थोड़ा बहुत बचा दुकान में वो ये खा जाएंगे। यही बात कांग्रेस कहती थी 89 में, 88 में, 89 में, 90 में, 91 में कि भाजपा का ये सब चलेगा नहीं, संविधान विरोधी बातें। भाजपा ने आपको सुपड़ा साफ कर दिया। आप तब भी ये कह रहे थे कि नहीं नहीं चलेगा नहीं, जनता इनको नकार देगी। मैं कांग्रेस को भी एक सलाह दूंगा, ये रिटोरिक जो है ना HMB के रिकॉर्ड की तरीके से उसमें सुई रख दो, वो वही बजता रहेगा गाना पूरे दिन, ये बंद कर दो। केंद्रीय एजेंसियां दबाव में, ऐसा इन सब बातों से कुछ वोट में राई रत्ती लाभ नहीं होगा। आप केजरीवाल से सीख लो, भाजपा से नहीं सीखना चाहते, अरविंद केजरीवाल से सीख लेते तो आपका भला हो जाता। पता नहीं कौन से यूटोपिया में रहते हो यार। ठीक, अरे छोड़ दीजिए शीला दीक्षित भैया, ठीक अब छोड़ दो। आप समझ लेंगे भारत की राजनीति का कि नब्ज रहेंगे। जब तक समझती थी कांग्रेस तब तक रही, नहीं समझ, जिस दिन से नब्ज समझना छूट गया उस दिन से भाजपा उदय हो गई, अरविंद की पार्टी खड़ी हो गई और तमाम पार्टियां खड़ी हो गई। अगर आपको पुरातात्विक महत्व की पार्टी रहना है तो मेरी उसके लिए भी शुभकामनाएं हैं। ये तो कांग्रेस को तय करना है। 17% वोट के लिए भारत में 1 दर्जन पहलवान लड़ते हैं आपस में अखाड़े में चुनाव के, दय धनाधन दय धनाधन। क्या राहुल गांधी शुरू होता है, अखिलेश यादव तक, ममता बनर्जी, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव से लेके जगन रेड्डी से लेके स्टालिन तक सब 17% के लिए मारामारी। ठीक, 83 में इधर रसमलाई बीजेपी खा रही है। तो अरविंद केजरीवाल ने समझदारी का, उनको लगा होगा कि भाई जो बीजेपी का जो गोदाम है, जब तक इसमें से कुछ बोरे में नहीं खिसकाऊंगा तब तक कुछ नहीं होना। 17 में तो बहुत भीड़ है, एक एक बतासा सबको मिलेगा, उससे क्या होगा? बोरे तो इधर भरे रखे हैं। तो उन्होंने अपने को उधर शिफ्ट कर लिया। अब वो 83 के लिए लड़ रहे हैं बीजेपी से, और जो 83 में बीजेपी से लड़ता दिखेगा, ऐसा मुझे लगता है और शायद अरविंद को भी लगता होगा, मुस्लिम मतदाता, मैं सीधे कहूं, उसके साथ वैसे खड़ा हो जाएगा जैसे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सारे देवी देवताओं के मंदिर में रोज जाना शुरू कर दें और दिन भर टीवी पे भी चलवाएं, फिर भी मुस्लिम वोट अरविंद केजरीवाल की ही पार्टी को जाएगा, क्योंकि 2 ही पार्टियां हैं, भाजपा और ये। क्या आपको ऐसा लगता है मतीन साहब? इसलिए उन्होंने कहा कि बहुसंख्यक वोट में हिस्सेदारी करो। मैं इस बात से कभी सहमत नहीं हुआ। 1 महीने में भारत के 4 सर्वोच्च
आध्यात्मिक सनातन केंद्रों के दर्शन यात्रा पूजा पाठ जब तब किया भारत के प्रधानमंत्री और भाजपा के सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी ने। उसका एक मैसेज है। केजरीवाल जी तुलवा के 2.5-3 किलो रुद्राक्ष पहन के आरती किए, उसका फोटो चलवाए सब जगह, ठीक, उसका एक मैसेज है। और अब गणेश जी लक्ष्मी जी सदा सहाय कर ही दिया। कांग्रेस भारत के इन प्रतीकों से कहीं नहीं जुड़ती दिखती। वो पता नहीं किस दुनिया में है, क्या कहना चाहती है और क्या सुनना चाहती है। कौन सी भारत जोड़ो यात्रा हो रही है? भारत तो इन्हीं प्रतीकों से जुड़ेगा भैया। क्या मल्लिकार्जुन खड़गे के कहने से जुड़ेगा? इसलिए मैं कहता हूं कि आप लोग जमीन खुद छोड़कर भाग गए, तो आम आदमी पार्टी को पूरा हक है उस जमीन पर अपना झंडा गाड़ देने का। भाई वो भी राजनीति करने आए हैं, कोई कथा भागवत करने तो आए नहीं। मतीन साहब कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का अटैचमेंट है, अटैच्ड फाइल है आम आदमी पार्टी। कांग्रेस को वाइप आउट करने के लिए, कांग्रेस को विसर्जित करने के लिए भाजपा साथ में अपना एक छोटा वर्जन भी लेके चलती कि हमसे नाराज हो तो इनके साथ चले जाओ, लेकिन कांग्रेस को साफ करो। देखिए अकबरुद्दीन ओवैसी की असलियत तो पूरा देश जानता है, उसको बार बार बोलने की जरूरत नहीं। वो खुद कहते हैं मैं एक ऐसी लैला हूं जिससे हर कोई अकेले मिलना चाहता है। नहीं, वो गाना बड़ा पुराना था पुराने जमाने में, लैला ओ लैला। जी, हाँ। और लैला की बात करने से अच्छा है कि हम देश की बात करें और भगवान की बात करें, प्रतीकों की बात करें। ये भाई जाने कौन से स्कूल से सीखा है लेकिन मेरा मन आनंदित हो जाता है आम आदमी पार्टी के चातुर्य पर। हिंदी के एक बड़े स्वनाम धन्य कवि रहे, अभी कुछ वर्ष पहले उनका देहावसान हुआ, आत्म प्रकाश शुक्ल। उन्होंने अपनी एक गीत, बड़े मनहर गीत लिखते थे। एक गीत में उन्होंने एक गीत लिखा तो प्रेयसी के लिए, लेकिन उसमें से एक लाइन मुझे आज अरविंद जी के लिए बोलने का मन कर रहा है, मेरे दिमाग में आ रहा है। इतने मंझे हुए अभिनय पर, इतने मंझे हुए अभिनय पर, ऐसे सधे हुए तेवर। इतने मंझे हुए अभिनय पर, ऐसे सधे हुए तेवर। राम कसम तुम पर निछावर, कवि के 7 जन्म। क्या अब आप समझ रहे हैं? ये आत्मप्रकाश शुक्ल लिख गए थे। अब केजरी आप शराब, पवन विजय, मान लीजिए शराब घोटाला, शौचालय घोटाला, स्कूल घोटाला, मूत्रालय घोटाला, जितना भी घपला घोटाला जो भी है, एलजी साहब जो चिट्ठी पत्री लिखे, जिनको अरविंद जी ने कहा लव लेटर, उनने कहा कर्तव्य पत्र, जो भी है, या तो उसमें कोई कॉन्क्रीट डिसाइसिव स्टेज पर मामला पहुंच जाता, ठीक। अब चिंटू, पप्पू, गुड्डू की गिरफ्तारी से कोई वोट न कम होता है न ज्यादा होता है कि करोल बाग से एक सरदार जी को पकड़ लिया है, लाजपत नगर से एक भसीन साहब को गिरफ्तार कर लिया, उसको कोई फर्क पड़ रहा है? कौन है वो भसीन? चिंटू पिंटू। अरविंद केजरीवाल जेल गए? नहीं। मनीष सिसोदिया गए? नहीं। तीसरे से कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लिया मोहम्मद तकी को 7 बार गिरफ्तार कर लो तो उसे वोट नहीं कम होता, बढ़ा हो सकता है। आप आम आदमी पार्टी के क्रेडेंशियल्स तब तक नहीं झकझोर सकते जब तक कि 2 ही लोग हैं वहां, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया। जो बात आर के मिश्रा जी कह रहे हैं, क्या अब वो डिबेट जो चल रही थी लिकर एपिसोड वाली, उस सबको ओवरशैडो नहीं कर दिया है अरविंद ने ये गणेश लक्ष्मी वाला करके? अब मैं अपने भाई मोहम्मद तकी से कहूँगा, अभी ये सब चीज़ें सेव करके फाइल रख लो। अभी ये मजहब नहीं सिखाता है, नहीं बोलना है। अभी मैंने कहा, अभी केवल इतनी बात कहो कि गणेश जी लक्ष्मी जी की फोटो क्यों नहीं छपेगी जी? गणेश जी हमसे आपके विरोध हो सकता है, लेकिन गणेश लक्ष्मी जी से विरोध जी ये भारत में नहीं चलेगा जी। सिर्फ इतना ही बोलना, इसके आगे मजहब नहीं सिखाता, हम बुलबुले हैं इसकी और चुलबुले उलबुले, कुछ नहीं, कोई शेरो शायरी नहीं। ओम गम गंग गणपत्यै नमः, ये सीखिए, ओम गंग गणपत्यै नमः। और कनक धारा स्तोत्र और श्री सूक्त का पाठ नियमित करिए। अब मामला बदल गया यार, उतनी तेजी से नहीं बदलोगे, पीछे छूट जाओगे भैया। त्यागी जी, जवाहरलाल नेहरू, एक बार मैंने पहले भी कहा, जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रतीकों को जानते थे। वो जानते थे गंगा का मतलब क्या है भारत के मन में, ठीक।
वो जानते थे कि कुंभ में जाके नहाना जरूरी है, और नहाना भी और लोगों की निगाह में आना कि हम नहाए और बताना ये जरूरी है, इसके बिना नहीं चलेगा। केवल डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखने से थोड़े ना भारत नेता मान लेगा। ऐसे तो बहुत सारे मास्टर हैं जो अच्छी अच्छी किताबें लिख गए, लेकिन वो देश के नेता नहीं हो सकते। पंडित जी जानते, इंदिरा जी जानती थी, चंद्रशेखर सरस्वती के यहां जाना है, देवरा बाबा के यहां जाना है, रुद्राक्ष पहनना है, सारी चीजों को समझना है। आप लोग उस परिवार के वारिस रहे, फिर भी आप लोगों का ट्रैक ही ऐसा भटक गया, समझ ही नहीं आ रहा। आप अपनी ट्रेन छोटी लाइन पे चलाना चाहते, बड़ी लाइन पे चलाने जाते, ब्रॉड गेज पे कि मीटर गेज पे। त्यागी जी, आपको नहीं लगता है अटर कंफ्यूजन है? आप भारत यात्रा भी निकाल रहे हो और इधर पूरी महफिल लूटे ले जा रहे हैं ये लोग, भाजपा और आप वाले। एक मुझे नहीं पता कितने लोग हिंदू धर्म से बौद्ध हो गए, पवन उस पर शोध करते रहते हैं, वो कभी अवसर होगा तो उनसे पूछ लूंगा। 1 करोड़ हो चाहे 10 करोड़ हो जाएं, ठीक, चुनाव का गणित दूसरा, चुनाव का समाजशास्त्र दूसरा, चुनाव का अर्थशास्त्र दूसरा, चुनाव का भूगोल दूसरा होता है, चुनाव का इतिहास दूसरा होता है, ये समझ लो। मायावती बौद्ध हैं, नव बौद्ध हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन चुनाव वो जहां लड़ने जाते तो चुनाव के ही खेल में जाती हैं। वहां 22 प्रतिज्ञा थोड़ी चल रही है, न टिकट लेने में चल रही, न टिकट देने में चल रही, न प्रचार में चल रही। क्या दिक्कत है उससे? आप बौद्ध बन जाओ चाहे कुछ बन जाओ, इसलिए वो सब बात का कोई मतलब नहीं मेरे लिए। अभी मैं आज सिर्फ चुनाव की बात करने आया हूं, ठीक। 10 करोड़ बौद्ध हो जाए या 1 करोड़ रह जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अमिताभ जी, गुजरात में इसका रिजल्ट आएगा, इसीलिए तो मतीन भाई एक में रुकना होगा, ठीक ठीक। जो लोग ये कह रहे हैं, मैंने एक बार कहा भी था, आरके मिश्रा जा रहा हूं वापस, कि गुजरात में इसका रिजल्ट आएगा, उनमें अंदर, सबके अंदर इतना नैतिक साहस होना चाहिए कि 8 दिसंबर को दोपहर 12 बजे के बाद अगर परिणाम उनके जैसा आए तो उनको गर्व के साथ कहना चाहिए कि मैं देश की नब्ज जानता था, और अगर परिणाम बिल्कुल उलट आए तो उनको सिर झुका के कहना चाहिए कि हम भारत के मन को नहीं जानते, हमसे गलती हुई, ठीक। इतना साहस सबको रखना चाहिए, मेरे में है, बाकी में हो, इसलिए निवेदन कर रहा हूं। आरके मिश्रा जी, अच्छा, कभी दिन में न से रात में तो सोचते होगे कि गुरु ये क्या बवाल लग गया पीछे? सच्ची बताना, देखो दाएं बाएं नहीं। अच्छा, आप लोग छुप छुप के अरविंद केजरीवाल का ट्विटर देखते रहते होगे, पता नहीं कब कौन सा बवाल क्रिएट हो जाए। क्या हम मान लेते हैं, संक्षेप में, फिर समय कम है, संक्षेप में हम मान लेते हैं राजेंद्र पाल गौतम के किए धरे का डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं केजरीवाल, मान ली आपकी बात, इसमें विवाद नहीं, मोहम्मद तकी को अवसर नहीं देंगे ताकि वो विवाद खड़ा करें, मान ली, ठीक, चलो वही कर रहे हैं। फिर भी आपको ये उत्तर तो देना होगा अरविंद की इस बात पर कि करेंसी पर छापोगे फोटो की नहीं, हाँ ना तो बताना होगा, सरकार में आप हो तो। बिल्कुल सही। देखिए, ये तो बताओ भैया, वो देखो ओपिनियन, अरे मोहम्मद तकी ओपिनियन पोल दिखा रहे हैं, आम आदमी पार्टी जीत रही। खैर जो भी, मैं सिर्फ अपनी तरफ से एक सवाल जानना चाहता हूं। अरविंद केजरीवाल ने एक मांग उठाई है, ठीक, उस मांग को पॉलिटिकली रिस्पॉन्ड तो करो, ये तो बताओ कि भाई हाँ छापेंगे फोटो, नहीं रिजेक्ट करते हैं, नॉनसेंस मांगे, नहीं छापेंगे, कुछ तो बोलो। मैं फिर कहूँगा, जो बात आखिर में मिश्रा जी करे तो उसी बात शुरू करूँगा कि संविधान का इन बातों से कोई लेना देना नहीं, संविधान अलहदा चीज़ है। आप फोटो छापना चाहते हैं, गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव पावर है, उसके पास छाप दीजिए, हटाना चाहते हो हटा दीजिए, गांधी जी की जगह भगत सिंह की लगाना चाहते हो भगत सिंह की लगा दो, भगत सिंह की भी नहीं, अम्बेडकर साहब की, जो करना चाहते ये एग्जीक्यूटिव पावर सरकार के पास है, इसका संविधान से कोई लेना देना नहीं। संविधान में ऐसा कहीं लिखा भी नहीं कि किनकी फोटो छाप सकते हो नोट पर, किसकी नहीं, ये विषय नहीं, ये रिस्पॉन्ड सरकार को करना होगा। और मैं अपनी शिक्षण से, राजनीतिक समझ से कहता हूं, अरविंद केजरीवाल दिन में 27 बार खुद और 700 बार उनकी पार्टी के नेता यही पूछेंगे चुनाव तक कि हाँ जी क्या सोचा जी, कब लगाएंगे फोटो जी, बताओ जी, हमको गाली ज्यादा दे लो दो, लेकिन फोटो लगा दो श्री गणेश जी की, श्री गणेश जी की। भाई आप भी तो लोगों को 80 का दौर नहीं याद है, आप क्या कहते थे? आप यही तो कहते थे आडवाणी जी, जोशी, सब लोग, कि भाई कांग्रेस ये बताए कि राम मंदिर के मसले पर उसकी सोच क्या है, मंदिर बनवाएगी कि नहीं मस्जिद को हटवा के। कांग्रेस उस सवाल से बचती थी,
वो कहती थी संविधान के अनुरूप और दिस और दैट, भारत की कंपोजिट कल्चर, ब्ला ब्ला, कुछ शब्द लेके आती थी। यही ना, आप एक ही बात, एक ही रट लगाते थे। ये बताओ रामलला का मंदिर बनाओगे कि नहीं, और नहीं तो द्रोही, रामद्रोही। वही तो केजरीवाल जी सीख के आए हैं। पाठशाला आप ही की है गुरुदेव, लेकिन ये शिष्य विलक्षण है। ये गुरु के कान काट लेंगे शिष्य। भागने के लिए राजनीति में अभयारण्य नहीं होता, अनंत कुछ नहीं होता। राजनीति में चहार दीवारी होती है। हमने उस चहार दीवारी का देखा राम जन्मभूमि के मसले में, उससे बाहर कोई भाग नहीं पाया। पार्टियों का अस्तित्व खत्म हो गया, लाइन नहीं ले पाई। अब अरविंद केजरीवाल भी वही ले, आप मोहम्मद तकी देखिए, वो गणेश जी की फोटो नोट पे दिखा रहे हैं। अब उसको देख के कौन प्रणाम नहीं करेगा? हमारे यहां तो वो है कि ऑटो के पीछे भी लक्ष्मी गणेश की फोटो लगी हो तो हम लोग पीछे से कहते प्रणाम। क्या वो देश है? भाजपा कांग्रेस से चल रहा देश। और मजे की बात, हमें तो ये लग रहा आज जो ये नया ज्ञान आया है प्रोफेसर साहब, विजय साहब, ऐसा ना हो कि कल वो ऋषि सुनक जहाज पकड़ के यहां दिल्ली आ जाए आम आदमी पार्टी कार्यालय पूछते हुए, क्योंकि वहां भी लफड़ा अर्थव्यवस्था ही कैसे सुने। ब्रिटेन में अर्थव्यवस्था ही उनकी कोमा में पहुंच गई, इसलिए पहली प्रधानमंत्री हटाई। अब सुनक ने जब से ये सुना है, सूत्र बता रहे हैं कि वो कह रहे भाई फर्स्ट पहली फ्लाइट में टिकट बुक कराओ और आम आदमी पार्टी के दफ्तर की लोकेशन लो। कोई न मिले तो राघव चड्ढा ही मिले, उसी से समझे कि भाई फोटो लगाने से अर्थव्यवस्था का क्या होगा, समझे तो क्या करिएगा। और मैं तो तर्क ज्यादा लिखा पढ़ी वाले नहीं रखता। जो घट चुका, जो कसौटी पर कस गया, मेरे लिए वही सत्य है। मुझसे कांग्रेस और वामपंथी दल कहते थे 80 के दौर में, 90 के दौर में कि अग्निहोत्री जी मंदिर बन जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा, है मूल विषयों पर चर्चा नहीं होती। लेकिन अडवाणी कहते थे रामलला हम आएंगे। क्या जब ये सब 3 घंटे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मूल विषय गिनाते थे तो भाजपा ये आधे घंटे में बोलती थी रामलला हम आएंगे, हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर, ठीक नारा लगाती थी बस, और तो कुछ प्रवचन तो करती नहीं थी। परिणाम क्या हुआ? थीसिस देने वाले खत्म हो गए, जो कहते थे अमिताभ जी बुनियादी मसलों को देखिए। भाजपा उन पर नहीं बात कर रही है। देश इनके साथ कैसे खड़ा हो गया? फिर उसने कहा भैया रामलला की बात कर रहा है, फिर और क्या, राम के सिपाही हैं सब क्या? और राम वो है ना कि जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। भाजपा ने इससे ज्यादा क्या लाभ, इसका मैक्सिमम लाभ लिया। इतना लाभ तो कोई ले नहीं सकता। भाजपा केवल एक स्टिकर लेके चलती थी कि नहीं चलती थी मिश्रा जी, रामद्रोही, उसके पीछे ग्लू लगा होता था, जिसकी पीठ पे चाहती थी चिपका देती थी, कहती थी रामद्रोही, उसका जीना मुहाल हो जाता था गांव खेत में। क्या ये सर्टिफिकेट आपने बांटा? अब ये लिया लक्ष्मी गणेश का स्टिकर, अब लीजिए मिलिए के लक्ष्मी गणेश के खिलाफ है। और मुझे तो सुनक की चिंता हो रही, कहीं पौंड पे ना छपा दे लक्ष्मी गणेश, तब क्या करिएगा? लोगों ने यह भी कहा कि केजरीवाल पढ़े लिखे आदमी है, क्या ऐसी बात करते? बाबू ये राजनीति है। राम जन्मभूमि का आंदोलन जो लोग उसकी संरचना कर रहे थे, नए लोगों को नहीं मालूम होगा, वो उसमें बहुत सारे लोग विज्ञान से जुड़े विषयों में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से लेकर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी तक के गोल्ड मेडलिस्ट थे। चाहे मोरोपंथ पिंगले हो, चाहे दंतोपंथ ठेंगड़ी हो, चाहे रज्जू भैया हो, चाहे अशोक सिंघल हो, चाहे भाऊराव देवरस हो, चाहे अडवाणी हो, है ना, उन लोगों का ब्रेन लग रहा था। और बड़े बड़े IAS IPS नौकरी छोड़ के जय श्री राम कर रहे आए थे। इसलिए ये मसला नहीं कि पढ़े लिखे कैसी बात कर रहे हैं। पढ़ा लिखा आदमी तो जानता है कि किस तेल में तिल निकलेगा, किस तेल में तिल निकलेगा। कांग्रेस गन्ना की खोई को कोल्हू में डाले पड़ी है, अब उसमें से रस थोड़ी निकलेगा। खोई है गन्ना, खोई और गन्ना का अंतर तो समझो। केजरीवाल ने भाजपा के गन्ना के खेत पर रिसर्च की, पता किया कि ऐसा रसीला गन्ना कैसे पैदा कर रहे हैं,
अब कर लिया वायदा, अब ठीक है, वो भी जूस पी रहे हैं गन्ने का, मिलिए। अगर आरती से कुछ वोट बढ़ता है, घट तो नहीं सकता, तो केजरीवाल ने भी शुरू कर दी आरती, मिलिए। रुद्राक्ष से भारत की आत्मा कुछ प्रसन्न होती है कि बड़े लोग ऐसा दिव्य, ठीक है। और मेरी सिक्स सेंस कहती है कि यही लक्षण रहे तो केजरीवाल साहब बहुत दिन दूर नहीं, वो कुर्ता और धोती भी पहनने लगेंगे और हो सकता खड़ाऊ भी साथ रखें। मैं बता रहा हूं, लिख के रख लो बात मिश्रा जी, बाद में मत कहना कि भैया आप बताए नहीं, हमको सजग कर देते तो हम लोग भी खड़ाऊ ले लेते। लेके रखो, हो सकता किसी दिन केसरिया वाना, उत्तरी, त्रिपुंड, रुद्राक्ष, पांव में लकड़ी की खड़ाऊं, बोले बच्चा मस्त रहो। तब क्या करिएगा? तब क्या करिएगा? तब मुझे मत कहिएगा कि भैया बताए नहीं। और उनके पीछे मोहम्मद तकी चल रहे होंगे, अमानुल्लाह चल रहे होंगे, जो कहेंगे भारत में रहना है तो श्री गणेश कहना है। तब और संकट हो जाएगा, क्या करिएगा? आपके साथ थे ना पुराने एक आध लोगों, उनका नाम क्या ले हैं, एजाज रिजवी और थे ना, वो लोग भी चिल्लाते थे रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, क्या तो एमएलसी वगैरह बन जाते थे वो लोग, है ना? नहीं, स्थितियां वही, काल का चक्र है मेरे दोस्त, काल का चक्र है। केवल ब्रिटेन में ही काल का चक्र नहीं घूमा कि भारतवंशी प्रधानमंत्री हुआ, भारत की राजनीति में भी काल का चक्र घूमा है। जिस पाठशाला से बीजेपी पढ़ के पास आउट हो गई, उसमें चुपके से आम आदमी पार्टी एडमिशन ले आई, पूरा कोर्स करके बाहर आ चुकी है। वही क्रियाविधि वो भी कर रही है। ये एक बड़ा मसला है। अच्छा है बुरा है मैं कहता हूं, ये जनता तय करेगी। लेकिन हां, भारत मन से धार्मिक है, ये सत्य सबको स्वीकारना होगा। भारत धर्म की सत्ता धर्मनिरपेक्ष रहे यहां तक ठीक है, लेकिन भारत में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ धर्म विरोधी होना नहीं है। ये बात भाजपा ने भी स्थापित की और अब केजरीवाल भी कर रहे हैं। धन्यवाद।